पूरे विश्व ने भारत की आत्मनिर्भरता का दम देखा और जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं उसी डीआरडीओ के चीफ से हम इस समय बातचीत कर रहे हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई है आपसे बात करने की। सर, पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। और पूरे विश्व ने भारत की जो एयर डिफेंस वाली ताकत है उसको देखा। जब भी हम देखते थे तो आयरन डोम का जिक्र करते थे, लेकिन इस बार भारत ने प्रूव कर दिया। तो कैसी ये हमारी ये जो देश की आत्मनिर्भरता वाली एयर डिफेंस की ताकत है और इसे और मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं? जो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट में देखा, हमारे काफ़ी इंडिजिनस सिस्टम्स उसमें यूज़ हुए हैं। आकाश एक सिस्टम है जो हम लोगों ने 2004-05 में इसका डेवलपमेंट कंप्लीट किया था। उसके बाद इंडक्ट हुई थी ये सिस्टम। फिर MRSAM है जो हमारे लैब्स ने भी बनाया है इज़राइल के कोलैबोरेशन के साथ। और फिर हमारा एक D4 सिस्टम भी यूज़ हुआ है। तो ये तीनों सिस्टम्स इंटीग्रेटेड वे में इस कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हुए हैं और तीनों सिस्टम्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सर, ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी एरियल थ्रेट आ रहा है तो उसे इंगेज करने के लिए जो हमारे आइज़ एंड एयर्स हैं, एक तरीके से रडार्स, वो बहुत एक्टिव थे। वो कैसी ताकत और इन्हेंस करती है, कैपेबिलिटी बढ़ाती है, खासतौर पे अभी के टाइम पर या आने वाले टाइम पर उसे और कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आज के दिन में हम रडार टेक्नोलॉजी में पूरी तरह कैपेबल हैं। हमारी कैपेबिलिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है और कोई भी रडार हम लोग डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। रडार्स जो सर्वेलेंस के लिए रिक्वायर्ड हैं, रडार्स जो ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं और मल्टीफंक्शन रडार्स जो लैंड बेस्ड हो, शिप बेस्ड हो या एयरबॉर्न हो, सारे रडार्स की क्षमता हमारे देश में आज मौजूद है। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर रडार डिज़ाइन करना है तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, ना ही डिज़ाइन की बट उसको मैन्युफैक्चर करने की। मतलब सर, साधारण शब्दों में क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर दुश्मन या फिर एडवर्सरी के यहाँ या इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा गया कि जैसे ही वो फ्लाई कर रहे थे हमें पूरी जानकारी रियल टाइम मिल रही थी, आकाश तीर हो या फिर उसके अलावा बाकी मल्टीपल लेयर्ड सिस्टम है आपके। अभी जो हुआ है कि ये सारे रडार्स को नेटवर्क किया गया है। जो आकाश तीर कह रहे हैं आप, वो सिस्टम ऐसा है कि कोई भी रडार पिकअप करे तो एक सेंट्रली आपको पता चलता है कि कोई टारगेट है। पहले इंडिविजुअल रडार्स अपना काम करते थे, बट ये नेटवर्किंग होने से हमारी एयर डिफेंस की क्षमता बहुत ही बढ़ गई है। सर, क्योंकि 24 घंटे निगरानी वाली बात है, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही है, तो और कौन से प्लान हैं आपके आत्मनिर्भरता को लेकर जो कि और देश को सशक्त करेगा, या कोई टाइम उसका है? हम लोग बहुत से सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। बहुत से सिस्टम्स अब फाइनल यूज़र ट्रायल्स चालू हैं, वो भी इंडक्ट हो जाएंगे अगले 6 महीने और 1 साल में। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगले 2-3 साल में हमारी तीनों सर्विसेज के पास बहुत से इंडिजिनस सिस्टम्स इंडक्ट हो जाएंगे और उससे क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। ये उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो मिसाइल्स के इसमें VSHORADs है जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर MPATGM है, फिर हमारे NGARM हैं, रुद्रम 1 हैं। ये अगले 2 साल में इंडक्ट हो जाने चाहिए। फिर प्रलय मिसाइल है जो लैंड टू सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी इंडक्ट हो जाना चाहिए। आप टॉर्पीडो की बात करें तो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, हैवी वेट टॉर्पीडो, ये भी हमारे सर्विसेज में इंडक्ट हो जाएंगे। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस भी इंडक्ट हो जाएंगे। एक हम लोग हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं, वो भी इंडक्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत टाइप के नए रडार्स, ऐसा रडार हैं जो LCA Mark 1A में लगेगा, वो भी इंडक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगले 2-3 साल में देश की इंडिजिनस कैपेबिलिटी में बहुत बढ़ावा आएगा। सर, मिसाइल्स की बात होती है तो इस समय ब्रह्मोस का दम देखा, आकाश का दम देखा और आने वाले टाइम पर और फ्यूचरिस्टिक वेपन है। तो ब्रह्मोस को लेकर क्या तैयारी है, चाहे ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन है
और या आकाश का NG है? हाँ, तो ब्रह्मोस में हम लोग एक्सटेंडेड रेंज पे काम कर रहे हैं। वो भी अगले 2-3 साल में एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस भी सर्विसेज में इंडक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग एक ब्रह्मोस NG के बारे में भी सोच रहे हैं, जो हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट पे लगेगा। अभी हमारे पास एयर लॉन्च ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी है, बट वो खाली सुखोई से है। तो हम लोग की ये न्यू जनरेशन ब्रह्मोस करेंगे, जो लाइटर होगा, छोटा होगा करंट ब्रह्मोस से, फिर वो कोई भी एयरक्राफ्ट पे लग सकता है। सर, इस बार दम भी देखने को दिखा कि Su-30 के साथ ब्रह्मोस, और उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया। ब्रह्मोस ये बहुत ही अच्छी मिसाइल है, बहुत ही प्रिसाइज, और उसका CP जो कहते हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है। सर, अगर इसे साधारण शब्दों में कहें तो बिल्कुल एक्यूरेसी या फिर जहाँ के लिए उसे लॉन्च किया गया है उसी को हिट करेगा? तो CP जो होता है वो इंडेक्स होता है कि आपका CP 1 स्क्वायर मीटर हो तो विथिन 1 स्क्वायर मीटर जाके वो हिट करता है। सर, आकाश NG या बाकी मिसाइल सिस्टम, या फिर जो हम 100 की बात कर रहे थे, आप रुद्रम का भी जिक्र किया, तो स्कैल्प और मेटेओर का जिक्र होता है, लेकिन उसके एक प्रॉपरली आप ऑप्शन के तौर पर भारत आत्मनिर्भरता के साथ किस तरफ आगे बढ़ रहा है? तो हम लोग एयर टू एयर मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं। अस्त्रा ऑलरेडी इंडेक्ट हो चुका है। अस्त्रा मार्क 2 के अभी फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स चालू हैं। फिर अस्त्रा मार्क 3 पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की बात करें तो NGARM है, फिर रुद्रम 2 है, रुद्रम 3 है और रुद्रम 4 है, जिनके रेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो ये मिसाइल्स सारे अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं, बट अगले 3-4 साल में ये सारे मिसाइल्स भी इंडक्ट होंगे। सर, चूँकि एयर डिफेंस का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, औपचारिक तौर पर आपको काफ़ी सराहाया उन्होंने। जब हम देसी आयरन डोम की बात करते हैं, देसी सुरक्षा कवच, तो मल्टीपल लेयर्ड है। किस तरीके से आप इसे बताना चाहेंगे लोगों को कि हम पूरी तरह से मजबूती के साथ इस समय देश की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर उपकरणों के साथ हैं? देखिए, आयरन डोम ये लेयर्ड डिफेंस सिस्टम रहता है। तो आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल की ज़रूरत है जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फिर अगर वो मिस हुआ तो मीडियम रेंज मिसाइल्स चाहिए, और अगर उसने भी काम नहीं किया तो शॉर्ट रेंज मिसाइल चाहिए। तो ये क्षमता हमारे पास अब डेवलप हो रही है। S-400 हमारे पास सिस्टम जो रशिया से लिया वो है, और फिर हमारे पास आकाश है, QR-SAM है, और हम लोग अभी एक कुशा पे काम कर रहे हैं जो S-500 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये क्षमता सारी डेवलप हो रही है हमारे पास। हमारी क्या तैयारी है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, और एमका को प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रोड्यूस करना, ये कितना बड़ा गेम चेंजर के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, हमने ये 5th जनरेशन फाइटर जो एमका कहते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका सैंक्शन हमको लास्ट ईयर मिला। उस पे काम अब जोरों से चालू है, और परसों ही रक्षा मंत्री जी ने हमको उसके एग्जीक्यूशन मॉडल का क्लियरेंस दिया। इस मॉडल में हम लोग अभी प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सर, कुछ टाइम पीरियड है कब तक ये शुरू होगा, या फिर एमका भारतीय वायुसेना को मिलने की गुंजाइश है, चांसेस? तो एमका का पहला प्रोटोटाइप 2029 में रोल आउट होगा। फिर उसके डेवलपमेंट फ्लाइट ट्रायल्स होंगे। बेस्ड ऑन दोज फ्लाइट ट्रायल्स जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो होंगे, और हमारी सोच है कि 2034 तक पूरा डेवलपमेंट साइकिल, टेस्ट साइकिल ख़त्म होना चाहिए, और 2035 से इंडक्शन शुरू होना चाहिए। सर, भारतीय वायुसेना को इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता है कि जो एयरक्राफ्ट है या फिर जो उनके स्क्वाड्रन्स हैं वो घट रहे हैं, एयरक्राफ्ट पुराने हैं, फेज़ आउट की कगार पर हैं। तो ऐसे में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 या फिर उसके साथ जो बाकी जो आपके पास उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, उसके नंबर्स के साथ आप बता सकते हैं कि कब तक कोई टाइम पीरियड है कि कब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएंगे? देखिए, भारतीय वायुसेना ने 83 का ऑर्डर LCA मार्क 1A को HAL को ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है।
उसकी डिलीवरी में थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि वो जी की इंजन अवेलेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि जी का सप्लाई चेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब डिलीवरी फर्स्ट इंजन डिलीवर हुआ है, तो वो अगले 3 साल में जो 83 नंबर्स HAL भारतीय वायुसेना को डिलीवर करेगा। 27 तक ये डिलीवरी होनी चाहिए। LCA Mark II का प्रोडक्शन 28 से शुरू होना चाहिए और उसके नंबर्स अबाउट 7 स्क्वाड्रंस हैं, तो उसके लिए भी 4 साल डिलीवरी होगा। तो 2033 2034 तक LCA Mark II के सारे डिलीवरीज होने चाहिए। फिर 35 से AMCA का प्रोडक्शन शुरू होगा। वो अभी तक क्लियर नहीं है कि HAL करेगा या प्राइवेट सेक्टर करेगा या जॉइंट वेंचर करेगा। वो अगले 6 महीने में ये पार्टनर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सर, इसके साथ साथ आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपने इसे बहुत माइन्यूटली देखा भी है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? चाहे एटैक्स हो, पिनाका हो, या फिर उसके बाद अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उसके, या फिर उसके अलावा जो बाकी और आर्टिलरीज़ हैं जिसको हम मॉडर्न डेज़ में इक्विप्ड कर रहे हैं, या फिर टैंक्स हैं जिसमें लाइट टैंक की बात कर रहे हैं, या बाकी जो और अपग्रेडेड टैंक्स हैं उसकी। तो आर्टिलरी कोई भी वॉर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एटैक्स के 304 नंबर्स का और 307 नंबर का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, आर्मी ने किया है, और दोनों हमारे पार्टनर्स जो थे TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फौज, दोनों ये गन्स बना रही है और अगले 2-3 साल में सारी गन्स आर्मी को डिलीवर होंगी। फिर पिनाका और पिनाका एनहांस रेंज, ये दोनों इंडक्ट हो चुकी हैं और गाइडेड पिनाका के भी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं और आर्मी जल्दी उसका ऑर्डर भी प्लेस करने वाली है। हम लोग अभी 120 किलोमीटर्स पिनाका और 300 किलोमीटर्स पिनाका पे भी काम शुरू करने वाले हैं, तो वो भी अगले 3 से 5 साल में वो भी इंडक्ट हो जानी चाहिए। तो आर्टिलरी के अभी जो क्षमता कंट्री में है, पूरी तरह इंडिजिनस कैपेबिलिटी है और जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उसको मीट कर सकते हैं। सर, टैंक्स का भी जिक्र करते हैं, जैसे लाइट टैंक जोरावर की बात है, आपने तो खुद लाइट देखा टैंक हम लोगों ने अभी डेवलपमेंट ट्रायल्स कंप्लीट की हैं और ये जुलाई अगस्त से उसका यूज़र ट्रायल शुरू होगा और होपफुली एक तो पहले विंटर ट्रायल होगा, समर ट्रायल होगा, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल होगा और 26-27 तक इसका आई थिंक 59 टैंक्स का ऑर्डर ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट ऑर्डर नहीं कहूँगा, रिक्वायरमेंट सर्विसेज ने प्रोजेक्ट किया है, तो वो उसका इंडक्शन शुरू हो जाना चाहिए 27 में। सर, मॉडर्न डे वॉरफेयर में इस बार UAVs या UCAVs यानी आर्म ड्रोन, कैमिकाज़ी ड्रोन, उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका नज़र आई। नागास्त्र आपने खुद जाके देखा था, बहुत माइन्यूटली देखा उसको, हेरॉप और हेरपी। इसको आप कैसे देख रहे हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर के तौर पर आप देख रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर में इनकी भूमिका? नहीं, सब जगह आप यूक्रेन रशिया का वॉर देखें या अज़रबैजान आर्मीनिया का वॉर देखें, और इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा गया है कि UAVs, ड्रोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये काफ़ी गेम चेंजर बन रहे हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में। इसमें हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है इस एरिया में। काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, लार्ज प्लेयर्स भी अभी इस एरिया में आ रहे हैं। इसमें हम लोग को 1-2 चीज़ करनी चाहिए। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जो उसमें जाती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस पर भी अभी काम हो रहा है, जैसे बैटरीज़ हो या कंट्रोल सिस्टम हो या उसके एवियोनिक्स हो, उस पर भी इंजन्स हो, इस पर भी अब काम शुरू हो रहा है कंट्री में, इंडिजनाइजेशन का। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी बनी है। आजकल मोर देन 10-15 कंपनीज़ हैं जो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा ड्रोन बना सकते हैं। अभी हमको हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ अभी वो कैपेबिलिटी कंट्री में अभी तक नहीं है। बट मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में वो कैपेबिलिटी भी
कंट्री में आ जाएगी। सर, आपने एक लंबा समय बहुत ही माइन्यूटली देश की आत्मनिर्भरता को ग्रो करने में लगाया है। मैं आपसे इसलिए बहुत ही स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ कि अगले 5 सालों में आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से भारत अपनी एडवर्सरीज़ के साथ, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसको देखते हुए उनके कंपैरिजन में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। ऑपरेशन जो अभी हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भारत की आत्मनिर्भरता दिखाई दी, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आप इसे और कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, उन्होंने आत्मनिर्भरता पे फोकस किया है। अभी ये पूरा इकोसिस्टम कंट्री में डेवलप हुआ है। पहले खाली डीआरडीओ में आर&डी होता था और पीएसयूज़ में प्रोडक्शन होता था, पीएसयूज़ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अभी लेकिन जो माहौल क्रिएट किया गया है, इसके लिए ना अभी प्राइवेट सेक्टर में भी आर&डी हो रही है, ये स्टार्टअप्स भी काफ़ी आ रहे हैं डिफेंस क्षेत्र में, एकेडेमिया भी अभी बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होने से अभी इसमें काफ़ी एक्सेलरेशन दिखेगा आपको। जो फाउंडेशन लास्ट 10 साल में ले डाउन किया गया है, उससे अभी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10 सालों में हम लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगे और टेक्नोलॉजी लीडर भी बनेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ और डिफेंस सिस्टम्स। सर, पीएम जिक्र करते हैं मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड। अभी हम क्या क्या बाहर भेज रहे हैं और कितनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है हमारे प्लेटफॉर्म से वेपन्स को लेने के लिए? देखिए, पिनाका सिस्टम्स में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, आकाश में बहुत इंटरेस्ट है, ब्रह्मोस भी एक्सपोर्ट फिलीपींस को हम लोगों ने किया है, वैरायटी ऑफ रडार्स, वेपन लोकेटिंग रडार्स, वैरायटी ऑफ सोनार्स, वैरायटी ऑफ टॉर्पीडोज़ में भी इंटरेस्ट है। तो हमारे काफ़ी सिस्टम्स में अभी सारी देश, वर्ल्ड की कंट्रीज़ बहुत इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और जैसे हमारा एक्सपोर्ट लास्ट ईयर 25,000 करोड़ हुआ है और रक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को टारगेट दिया है कि अगले 3 साल में 50,000 करोड़ बनना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टारगेट हम लोग मीट कर सकते हैं। सर, क्योंकि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत बार अच्छे तरीके से समझाते हुए देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत बताई। एंटी ड्रोन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में था एयर डिफेंस के साथ, उसके बारे में बताएं, क्योंकि जगह जगहों पर आपके एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉयड थे और साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म पर एक पूरा शील्ड तैयार थी। देखिए, ये एंटी ड्रोन सिस्टम वैरायटी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो खाली जैमर होता है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और जैमर होता है, और जो हमारा इंटीग्रेटेड D4 सिस्टम है, उसमें एक रडार है, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है, फिर एक लेज़र है और जैमर है। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पहले रडार उसको 4 to 5 किलोमीटर पे ट्रैक करता है जो भी ड्रोन आ रहा है, फिर उसको वो पास ऑन करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम को, फिर डिसीजन लिया जाता है कि उसको जैम करें या उसको लेज़र से डिस्ट्रॉय करें। हम लोग और एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, जो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स को डील करने के लिए उसका बहुत उपयोग होगा। तो ये सिस्टम भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 18 मंथ्स में ये इंडक्ट हो सकता है। और ये सारी ताकत जो आप बता रहे हैं आत्मनिर्भरता वाली, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दी सर, रिफ्लेक्ट किया देश की को और सशक्त करने के लिए? यस, ये हमारे D4 सिस्टम्स यूज़ हुए हैं। हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम्स अभी तक इंडक्ट नहीं हुए हैं, बट वो हम लोग का डेवलपमेंट बहुत अच्छे स्टेज पे है और अगले 1-1.5 साल में उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट होगा। वो इंडक्ट होने के बाद देश की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा सर। जब और लेज़र पे भी हम लोग हायर किलोवाट लेज़र सोर्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी जो इंडक्टेड है वो 2 किलोवाट सिस्टम है, बट जल्दी 10 किलोवाट सिस्टम भी इंडक्ट होगा और 30 किलोवाट सिस्टम भी अब फाइनल स्टेजेस में है। सर, चूँकि आपने खुद भी कहा कि वॉर गेम जो है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है एक तरीके से, TB2 या पाकिस्तान ने यूज़ किया, फिर चाइनीज़ ड्रोन भी उनके पास थे, मिसाइल्स भी थी, तो इन सब को लॉक करने के लिए जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा? मैं आपसे इसलिए ये डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है आपसे। आपने देखा होगा कंट्री में कहीं डैमेज नहीं हुआ, उसका मतलब है कि एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया है।
तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। आपने देखा है कहीं इंडिया में डैमेज तो दिखा नहीं, उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की बट कहीं उनका निशाना लगा नहीं। उसका मतलब है कि हमारी एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।